वेलकम बच्चों और बड़ों सबको। मैं रविंद्र कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। नाम तो सुना होगा लेकिन इसे समझना कभी कभी परफेक्ट नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में स्कूल के दोस्त की तरह इसे समझने वाले हैं, सिंपल, फ्रेंडली और हमेशा याद रहने वाला। चलिए कुछ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। सिंपल से सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे आई हैव डन, आई हैव गॉन, आई हैव सीन, आई हैव ईटन। तो ये सब हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाली बातें क्या इस टेंस में आती हैं? क्या ये रूल कंप्लीट है? तो यही सब बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो कि प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप है। पहले दो टाइप्स की बात हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप की, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ए टेंस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that has just been completed, that happened in the past at an unspecified time and has continued up to the present. हिंदी में से कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल का इस्तेमाल उस क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अभी अभी पूरी हुई हो और जो अतीत में किसी अनिश्चित समय पर हुई हो और वर्तमान काल तक असर हो, यानी कि वर्तमान काल तक वह क्रिया चल रही हो। तो इसे ही पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो तरह की क्रियाएं शामिल की जाती हैं, जो अभी अभी पूरी हो चुकी हैं और साथ ही पूरी भी हो चुकी हैं और प्रेजेंट में अभी भी चल रही हैं। तो चलिए अब रूल की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए कैसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हर तरह के टेंस में तीन तरह के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक वाक्य को ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस हैज़ हैव आएगा। हैज़ और हैव जो है अकॉर्डिंग टू नाउन आएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर नाउन और प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है तो हैव का यूज़ होगा। प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट होते हैं नाउन और प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट होते हैं जिस चीज़ के बारे में नाउन और प्रोनाउन बात कर रहा होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अभी नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा। तो पहले रूल में ही जरा सा बस चेंज करना है कि हैज़ हैव के साथ नॉट लगाना है, बाकी सारा सेम है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ नोट का यूज़ होगा, नोट ऐड कर देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या करेंगे? जो हैज़ है वो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हैज़ और हैव हम पहले ले आएंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट एंड में आएगा। और एंड में क्वेश्चन मार्क को भी ऐड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं हम। नंबर 1, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई पर नाउन के साथ, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो हैव का यूज़ होगा। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? फिनिश है, फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। और माई वर्क ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, मीन्स मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ, ये काम अभी अभी हो चुका है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। नंबर 2 है, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। शी सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गोन होती है। तो गोन टू द मार्केट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज़ हुआ, यानी कि वह बाजार जा चुकी है, ये भी काम हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। नंबर 3 है, वी हैव वॉच्ड दैट मूवी। हम वह फिल्म देख चुके हैं, तो वी प्लूरल है फॉर्म में है प्रोनाउन, तो इसके साथ हैव यूज़ होगा, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वॉच का वॉच्ड यूज़ होगा। दैट मूवी ऑब्जेक्ट एंड में आ गया है। तो लास्ट है, ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। वह अपना कमरा साफ कर चुका है, वह भी अपना काम खत्म कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। इसका रूल क्या है? सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ही देखिए सिंगुलर फॉर्म में है प्रोनाउन और इसके साथ हैज़ यूज़ हो गया है, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन की क्लीन्ड यूज़ हो गया और हिज रूम ऑब्जेक्ट एंड में आ चुका है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने बना लिया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूप में। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
नंबर 1, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। हैव के साथ नॉट का यूज़ करना था, बाकी सेम था। तो देखिए हमने आई हैव के साथ नॉट यूज़ कर लिया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। नंबर 2, शी हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। वह बाजार नहीं गई है, नहीं के लिए हैज़ नॉट यूज़ हो गया, बाकी सेम है। नंबर 3, वी हैव नॉट वॉच्ड दैट मूवी। हमने वह फिल्म नहीं देखी है, नहीं देखी है, तो नॉट सेंटेंसेस के लिए नॉट यूज़ कर लिया है हैज़ हैव के साथ। अब ये देख लेंगे कि हैज़ है या हैव है। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है तो हैज़ यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में नाउन और प्रोनाउन है तो हैव यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट क्लीन्ड हिज रूम। उसने अपना कमरा साफ नहीं किया है। जब भी नहीं की बात आए तो नेगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए नॉट यूज़ होगा। ही हैज़ नॉट क्लीन्ड हिज रूम। तो अब लास्ट में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। नंबर 1, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड में। जैसे कि यू का यूज हो रहा है, क्या तुमने, हम यू तुमसे पूछ रहे हैं, तो यू के साथ क्या यूज होगा, हैज या हैव। तो यू प्लूरल फॉर्म में होता है तो इसलिए इसके साथ हैव यूज होगा। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंसेस है तो हैज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो हैव यू, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड होगी, देन ऑब्जेक्ट, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। तो इसी तरह से देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नंबर 2 है, क्या वह बाजार गई है, तो हैज शी गॉन टू द मार्केट, हैज आगे लग जाएगा। नंबर 3 है, क्या हमने वह फिल्म देखी है, क्वेश्चन मार्क है तो हैव वी वॉच्ड दैट मूवी। 4, हैज ही क्लीन्ड हिज रूम। क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। तो इस तरह से हमने आज सारे सेंटेंसेस किए, यानी कि ये एग्जाम्पल्स हैं। आप मिक्स एग्जाम्पल्स दोगे जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान, नियम और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए उदाहरण। बहुत ही शानदार उदाहरण है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।